अब उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चल रहा है। इस दौरान धार्मिक स्थलों तक को तोड़ा जा रहा है, मगर देहरादून में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसे बेचने के मामले में सरकारी सिस्टम का भूमिका यहाँ पर संदिग्ध नजर आ रही है। लापरवाही का आलम भी देखिए, इसमें भूमाफिया पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में गुंडाराज मानसिंह में राज्य सरकार का 3 बीघा भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच भी दिया गया था। इस मामले पर गढ़वाल कमिश्नर की ओर से 2 बार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही या मिली भगत के चलते भूमाफिया पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से हालांकि यहाँ पर निर्देश भी मिल गए थे कार्रवाई करने के, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुजराडा मानसिंह में राज्य सरकार की जमीन पर 3 बीघा जमीन पर भूमाफिया का कब्जा यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन यहाँ पर बेच दी गई। ऐसे में कोई भी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। ये पत्र हुआ है, मैं अभी इसकी दिखवाती हूँ कि क्या कारणवश इस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और नियमानुसार जो भी कार्रवाई इसमें तत्काल की जानी है मेरे द्वारा की जाएगी। नहीं, मैं इसकी पूरी जांच करूंगी और जो जिसके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई होगी तत्काल की जाएगी। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार की ओर से भले ही एक बड़ा अभियान चल रहा हो, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते सरकारी भूमि पर ही हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मामला देहरादून के गुजराड़ा मानसिंह का है, जहां 3 बीघा सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उसको आगे भी बेच दिया। ये बातें स्पष्ट हुई, तमाम नाम सामने आ गए। गढ़वाल कमिश्नर ने आदेश किया कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये वर्ष 2021 था। अब 2023 में एक बार फिर से गढ़वाल कमिश्नर की ओर से संबंधित भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उधर जिलाधिकारी देहरादून को इस बात की कोई खबर नहीं है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, इसके पूरे कारणों की जांच की जाएगी। लेकिन सरकारी सिस्टम का फेलियर ये रहा कि सरकारी भूमि पर ही भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, लेकिन 3 साल बीत गए, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो अब यहाँ पर देखिए, तमाम धार्मिक स्थल है जो अवैध बनाए गए हैं, अवैध भूमि पर कब्जा करके खड़े किए गए हैं, उन्हें तक तोड़ा जा रहा है। लेकिन भू माफिया जो कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बेच डालते हैं, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ऐसे में सिस्टम पर भी सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक निर्माण पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। जिला प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर अवैध तरीके से आर्यनगर की चौक के पास बनाई गई मजार और सिंह द्वार फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए मंदिर को हटाने की कार्रवाई की है। हालांकि इस दौरान लोगों का विरोध भी देखने को मिला और इसी की ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त यहाँ पर किया गया, लेकिन लोगों ने इसका जम करके विरोध यहाँ पर किया गया है। अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर यहाँ पे गरज रहा है, लेकिन इस एक्शन के खिलाफ यहाँ पर लोगों का भी गुस्सा, लोगों की तरफ से यहाँ पर विरोध अपने जाहिर किया गया है। तो अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, दरअसल मंदिर और मस्जिद पर ये एक्शन यहाँ पर हो रखी है जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसको लेकर के, इस एक्शन को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों में नाराजगी और इसी का विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है समझाने के लिए, शांत कराने के लिए, तो लोगों ने उनके साथ भी यहाँ पर नोकझोंक उनकी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक निर्माण को ध्वस्त करने के सख्त निर्देश हालांकि दे दिए हैं। इसको लेकर के बड़े स्तर पर काम भी चल रहे हैं, अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जिन जिन सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण है उनके लिए रिपोर्ट दे रही है। उस रिपोर्ट के आधार पे जो संबंधित पक्ष है उनको नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात भी किया गया था। शांति व्यवस्था बरकरार है। पुलिस का काम शांति व्यवस्था का है। शांति व्यवस्था एकदम बरकरार है। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं, कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली की गई है जो लोगों को शायद समझना भी होगा। उसमें कहा गया है कि सामान्य लोगों के आने जाने के जो रास्ते हैं, जिससे हमारे बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो ऐसे रास्तों में जो भी इंक्रोचमेंट है
उसको विदिन 24 आवर में उसको रिमूव किया जाए। डीएम साहब और एसएफ साहब के आदेशों क्रम में इसको रिमूव किया गया है। देखिए, मज़ार 90 के दशक में मात्र यहाँ पे 2 स्टोन रखे हुए थे। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा एक मज़ार के रूप में इसको बनाया गया था, एक कमरे के रूप में। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो जिद पे अड़े हुए थे, तो ये क्लियर है कि मनमर्जी किसी की नहीं चलेगी। बाकी जो स्ट्रक्चर था वो रिमूव कर दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।